एक सवाल आया है। आपने कहा महाराज जी जो बात किसी से नहीं कही जाती वो अपने गुरु से कर सकते हैं। मैंने आपको अपना गुरु माना है। महाराज जी क्या शादी के बाद हम किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते? मन में कोई गलत भाव नहीं हो तो? देखो ऐसा है, शादी के बाद, अब आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं मुझे नहीं पता, शादी के बाद आपका पूरा ध्यान, अगर आप स्त्री हैं तो पति पर, और आप पति हैं तो पत्नी पर और उनके परिवार पर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि किसी दोस्त की आवश्यकता है या मन में कोई गलत विचार नहीं है और ऐसे साधारण ऐसे ऐसे जान पहचान हो, दोस्ती हो, तो उसमें कोई तकलीफ है कि नहीं, तो इस तकलीफ है कि नहीं, ये किसी और को ना तो तकलीफ होगी ना और इसको निराकरण कर सकेगा। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति से चर्चा कर लीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, हम आप जाओ रखें कि नहीं रखें। अगर आप पति हैं तो पत्नी से चर्चा कर लीजिए कि भाई तुम्हें ठीक लगे तो हम आओ जाओ रखें। आपके जीवन साथी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें। आप कुछ भी करें, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, और अगर आपके जीवन साथी के तकलीफ हो रही है तो फिर एक बार चर्चा कर लें, नहीं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और आप बहुत बुरा बुरा भी कर रहे हैं पर आपके जीवन साथी आपके आपके विचारों से आप मेल नहीं खा रहे हैं या आपको बार बार टोक रहे हैं, फिर भी आप किए जा रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। आपके जीवन साथी को तकलीफ ना हो, ये बात हर चीज़ में ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे लोगों से जान पहचान बढ़ानी हो, चाहे किसी के वहाँ आना जाना हो, चाहे किसी को घर बुलाना हो, या जिस प्रकार का भी खाना पीना, ओढ़ना पहनना, आना जाना, जो भी जीवन की क्रियाएं हो, बस ये बात ध्यान रहे आपकी किसी भी क्रिया से आपके जीवन साथी को तकलीफ ना होनी चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है ये तो समझते ही नहीं है, ये तो समझते ही नहीं। अब नहीं भी समझे तो आपके जीवन साथी यही हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको ये बात मान के चलना पड़ेगा कि अब ये मेरा जीवन साथी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनको जिसमें प्रसन्नता मिले मुझे वो काम करना चाहिए।